मार देती हैं, लेकिन बदले में वो उसे एक ऐसी दुनिया में भेजती हैं जिसमें मैजिकल पावर होती है और गॉडेस ताकुमी को अपनी ब्लेसिंग देती है, जिससे ताकुमी उस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाता है। तो चलिए जानते हैं ताकुमी के साथ उसकी जिंदगी में क्या क्या होता है। कहानी की शुरुआत में जब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलता है तब उसे थोड़े उजाले के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। तभी उसके सामने एक गॉडेस आकर कहती है, तुम्हें दूसरी दुनिया में बुलाया जा रहा है और मेरा नाम लेडी नॉलन है। लेकिन अगले ही पल में वो गॉडेस हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांगने लगती है क्योंकि वो गलती से उस समनिंग में आ गया है जिसमें किसी और को आना था। और इसके बाद गॉडेस बताती है कि अदर वर्ल्ड समनिंग रैंडमली ही कुछ लोगों को चुनती है और उन सभी को उनकी योग्यताओं के अनुसार अलग अलग दुनियाओं में भेज देती है। लेकिन तुम्हें इस दुनिया में आने के लिए चुना ही नहीं गया था, तुम तो गलती से आ गए हो। यानी कि दूसरे शब्दों में अदर वर्ल्ड समनिंग स्पेल बहुत ही खतरनाक स्पेल है और इसीलिए इस स्पेल को एक फॉरबिडन स्पेल माना जाता है। लेकिन उस घटिया नेशन ने इस स्पेल को एक्टिवेट किया बस फालतू के कामों के लिए। और जब ये स्पेल एक्टिवेट हुआ तब मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं पूरी तरह से उसे रोक नहीं पाई। जो सुन हमारा हीरो पूछता है, यानी कि वो दूसरे लोग जो मेरे साथ सम्मन हुए हैं वो भी यही होंगे, है ना? गॉडेस बताती है कि नहीं, जिन्हें इस दुनिया में आने के लिए सही से चुना गया था वो सुरक्षित उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये समनिंग रिचुअल हुआ था, द होली सिडोनिया एम्पायर। जो सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अगर मुझे यहाँ गलती से बुलाया गया है तो प्लीज मुझे वापस भेज दीजिए। लेकिन गॉडेस कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इस स्पेल के यूज होने की वजह से उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे ये स्पेल फिर से कभी यूज ही ना हो पाए। और गॉडेस के ऐसा करने की वजह से अर्थ के साथ इस दुनिया के जो तालमेल थे वो खत्म हो चुके हैं, जिसका साफ सा मतलब है कि अब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट सकता। उसकी बॉडी भी खत्म हो चुकी है, अब उसकी स्पिरिट इस बॉल के रूप में दिखाई दे रही है। जिसके बाद वो पूछता है कि अब उसके साथ क्या होगा। गॉडेस बताती है कि अब उसे एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी। लेकिन होली सिडोनिया एम्पायर में इस वक्त काफी सारी दिक्कतें चल रही हैं और क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को वहां आने के लिए चुना ही नहीं गया था, इसीलिए उसके साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव किया जाएगा। लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुम्हें अपने सपोर्ट के साथ किसी दूसरे देश में भेज देती हूँ और माफी के तौर पर मैं तुम्हें अपनी ब्लेसिंग भी दूंगी। अरे ब्लेसिंग्स जो तुमने गेम्स, अनाइम्स और कॉमिक्स में देखी होगी, लेकिन साथ ही वहाँ पर मॉन्स्टर्स भी होंगे जैसे गॉब्लिन्स, ड्रैगन्स। इसीलिए हमारे मेन कैरेक्टर को मिलेगा गॉडेस का सुपर सपोर्ट। चलो अब अपना स्टेटस ओपन करने की कोशिश करो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है स्टेटस और उसके सामने एक शीट आ जाती है। उसका नाम है ताकुमी इरुमा और वो 17 साल का है। लेकिन अपनी दुनिया में तो वो 40 साल का एक सैलरी मैन था। लेकिन गॉडेस ताकुमी को सारी पुरानी बातें भूल जाने को कहती है। अब अगर ताकुमी एडवेंचरिंग करना चाहता है तब उसे स्वॉर्ड्समैन, मेज, नाइफ या हंटर जैसी जॉब को चुनना होगा। लेकिन दूसरी प्रोडक्शन जॉब्स भी हैं जैसे एल्केमिस्ट, ब्लैकस्मिथ वगैरह वगैरह। लेकिन ताकुमी को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, इसीलिए वो प्रोडक्शन जॉब से चुनेगा। गॉडेस कहती है, अगर तुम एक प्रोडक्शन जॉब चाहते हो तो मैं तुम्हें उनके यूज के लिए एक काफी अच्छा स्पेल दूंगी, एक ऐसा रिकवरी मैजिक स्पेल जिसके जरिए तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे। साथ ही इसमें कुछ और चीजें भी होंगी। जिसके बाद गॉडेस एक क्रिस्टल को ताकुमी की ओर फूंकती है और वो क्रिस्टल ताकुमी की सोल में चला जाता है। और आखिर में गॉडेस कहती है, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। जो सुन ताकुमी घबराना शुरू कर देता है, लेकिन अगले ही सीन में वो धड़ाम से जमीन पर आकर गिरता है और हम देखते हैं कि अब ताकुमी के पास एक शरीर है। जिसके बाद वो पास ही की नदी में अपना चेहरा आकर देखता है, अरे मैं तो काफी बदल गया हूँ। और इसके बाद वो अपना बैग खोलता है जिसमें एक चाकू, कुछ पैसे और खाना पानी होता है। साथ ही ताकुमी के सामने उसका पूरा स्टेटस था और वो देख सकता है कि उसे गॉडेस नॉलन की ब्लेसिंग भी मिली हुई है। वो देखता है कि वो मैजिक का यूज कर सकता है, इसीलिए वो सोचता है कि क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। सबसे पहले ताकुमी वाटर टाइप मैजिक का यूज करता है और इसके बाद वो विंड कटर नाम के विंड स्पेल का भी यूज करता है और आखिर में रॉक टाइप स्पेल। और ये देख अब उसे यकीन हो जाता है कि वो एक दूसरी दुनिया में आ चुका है। जिसके बाद ताकुमी एक गांव ढूंढने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन चलते हुए उसे काफी अच्छी लकड़ी दिखती है। अप्रेजल स्किल के जरिए वो देखता है कि ये ट्रेंट वुड है, हाई क्वालिटी वुड जो ट्रेंट नाम के वुड मॉन्स्टर के जरिए कलेक्ट की गई है।
और इसका इस्तेमाल मेजिस करते हैं मैजिक आइटम्स बनाने के लिए। जोजान ताकुमी इस पर अपनी ब्लैक स्मिथिंग स्किल का यूज करते हुए इसका एक भाला बना लेता है और अपनी अप्रेजल स्किल के जरिए उसे यहाँ पर काफी सारे पौधे देखने को मिलते हैं। इन पौधों से पोशंस और पॉइजन्स बनाए जा सकते हैं और ताकुमी यहाँ पर कुछ ज्यादा ही चीजें इकट्ठा कर लेता है और इतनी सारी चीजें उसके बैग में तो नहीं बनने वाली, लेकिन इसके बाद वो इन सारी चीजों को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। मुझे इतनी सारी स्किल्स देने के लिए शुक्रिया गॉडेस नॉलन। लेकिन तभी वो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची भागते हुए आकर उसके पीछे छिप जाती है और फिर उसके सामने एक रैबिट आता है और ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। उसका सामना करने के लिए ताकुमी अपना भाला उठा लेता है, लेकिन बेचारा घबराया हुआ होता है और तभी वो रैबिट इन पर हमला करने के लिए कूदता है, लेकिन ताकुमी अपना भाला चलाकर इस रैबिट को खत्म कर देता है। ताकुमी यहाँ बहुत खुश होता है कि गॉडेस नॉलन की ब्लेसिंग की मदद से वो कितनी आसानी से इस रैबिट को मार सका। लेकिन ताकुमी ये देखकर परेशान होने लगता है कि उसे वॉरियर का टाइटल मिल चुका है। लेकिन इसके बाद वो उस बच्ची से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना, और तुम कहाँ से आई हो? वो बच्ची कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैं बोर्ड ब्लीज से हूँ और मैं यहाँ पर औषधियाँ ढूंढने आई थी। ताकुमी पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चल सकता हूँ? वो कहती है हाँ क्यों नहीं, और इसके बाद वो इस रैबिट को भी अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। लेकिन ये देख वो बच्ची ताकुमी से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाती है। ताकुमी को याद आता है कि उसने अपने आइटम बॉक्स की स्किल को लॉक किया ही नहीं। लेकिन इसके बाद ये दोनों गांव की ओर जाने लगते हैं। लेकिन इसके बाद हमें होली सिडोनिया एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असल मायने में सम्मन हुए हैं ये तीनों बच्चे, दो लड़के और एक लड़की, और इन तीनों को ये समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ हुआ क्या है, ये लोग कहाँ पर हैं। लेकिन तभी इनकी ओर एक औरत आकर कहती है, हमारे बुलाने पर यहाँ आने के लिए शुक्रिया हीरोज। इस वक्त आप तीनों एक दूसरी दुनिया में हैं और हमने आप तीनों को इस दुनिया को बचाने के लिए बुलाया है। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ। मैं इस होली सिडोनिया एम्पायर की पहली महारानी हूँ एलिजाबेथ। जिसके बाद महारानी अपना चेहरा दिखाती हैं और तभी सम्मन हुई अकाने नाम की इस लड़की को गॉडेस नॉलन के द्वारा एक यूनिक स्किल मिलती है, रेवलेशन, और वो देखकर ही समझ जाती है कि ये महारानी भरोसे के लायक नहीं है और ये बहुत ही खतरनाक है। दूसरी ओर गांव में हम देखते हैं कि ताकुमी उस बच्ची को उसके घर तक ले आता है। हमारी बेटी को बचाने के लिए शुक्रिया, मेरा नाम बांगा है, मैं एक हंटर हूँ और ये मेरी बीवी मार्था। ताकुमी कहता है कोई बात नहीं, लेकिन क्या मैं इस गांव में कुछ दिनों के लिए रुक सकता हूँ? ये कहते हैं कि क्यों नहीं, और पास ही में वेन ऑफ ओर है जिसे क्राफ्ट्समैन का हेवन कहा जाता है। बांका के बगल में खड़ा हुआ आदमी एक ब्लैकस्मिथ है, इसीलिए उसे धातुओं की बहुत जानकारी है। और तभी ये बच्ची मूली कहती है, बोट ब्लिज में आपका स्वागत है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस गांव में कोई होटल नहीं है, इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये ताकुमी के लिए एक घर बनाएंगे। जो बात सुन ताकुमी हैरान हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ गांव वालों ने मिलकर ताकुमी को एक छोटी जगह दे दी जिससे वो यहाँ घर बना पाएगा। जिसके बाद ताकुमी अपना मैजिक का यूज करके यहाँ जमीन को समतल कर देता है। तभी ये दोनों आकर पूछते हैं कि ताकुमी, तुम मैजिक का यूज कर सकते हो? ताकुमी कहता है हाँ, थोड़ा बहुत। बांगा कहता है अब बाकी का काम हम संभाल लेंगे। और इसी तरह ताकुमी की एक नई जिंदगी शुरू होती है। जिसके बाद हम ताकुमी का छोटा सा घर देखते हैं। लेकिन यहाँ ताकुमी देख रहा था कि उसके पास दो जॉब हैं, एक वॉरियर की और एक मेज की। ताकुमी देखता है कि वो अपनी जॉब्स को बदल सकता है, जिसके बाद वो अपनी जॉब बदलकर उसे एल्केमिस्ट कर लेता है, साथ ही ब्लैकस्मिथ भी। और यहाँ ताकुमी के काम का काफी सामान भी रखा हुआ है, अलग अलग प्रकार की धातुएं। साथ ही यहाँ मौजूद है जादुई धातु, और इस धातु को पिघलाने के लिए एक फर्नेस की जरूरत पड़ती है। लेकिन है ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है। ताकुमी अपने मैजिक का यूज करके ही इस धातु को पिघला लेता है और हर एक चीज को सही से याद करते हुए इसे एक सिल्ली का आकार दे देता है। और यहाँ ताकुमी का लेवल अप हो चुका है और उसे एल्केमी का ये काम करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और इसी तरह वो ये काम करना जारी रखता है। तभी उसके घर पर मूली आती है उसके लिए डिनर लेकर। लेकिन वो ये देख शॉक हो जाती है कि ताकुमी यहाँ मरने की हालत में था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ताकुमी ने अपने को ज्यादा माना का ही यूज कर लिया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गया और अब उसे मूली की माताजी डांट रही हैं। और इसके बाद बांगा ताकुमी को एक हीलिंग पोशन भी देता है। जिसके बाद ताकुमी अपना एल्केमी का काम करना जारी रखता है। लेकिन अमोली और उसकी माँ ताकुमी पर निगरानी रखने लगी हैं और इसी तरह ताकुमी के पास
अलग अलग प्रकार की धातुओं की सिल्लियां इकट्ठा हो जाती हैं। साथ ही वो काफी सारे बर्तन भी बनाता है और इतनी मेहनत की वजह से